ज्योति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। देश में हर वर्ष गीता जयंती मनाई जाती है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप देखें तो जितनी भी जयंतियाँ देश में मनाई जाती हैं उनमें गीता जयंती एक प्रकार की अद्वितीय जयंती है, क्योंकि ये एक शास्त्र की जयंती है। विश्व में अनेक शास्त्र हैं, हर धर्म का एक मुख्य शास्त्र है, लेकिन क्या शास्त्र की भी कोई जयंती मनाता है? सोचने की बात है कि अगर किसी को जयंती मनानी हो तो शास्त्र के लिखने वाले की, शास्त्र के रचने वाले की, जिसका उस शास्त्र में ज्ञान है, जयंती तो उसकी मनाई जाएगी ना। जैसे मान लीजिए क्रिश्चियन धर्म वाले हैं तो जयंती क्राइस्ट की मनाएंगे ना। इसी प्रकार से सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब मुख्य शास्त्र है, तो वो शास्त्र की जयंती मनाएंगे या गुरु साहब की मनाएंगे? बड़ी अजीब बात है कि एक शास्त्र की जयंती मनाई जा रही है और केवल एक ही जयंती शास्त्र की मनाई जा रही है और वो गीता की मनाई जा रही है। प्रश्न उठ सकता है कि गीता के रचयिता की क्यों नहीं मनाई जा रही? अब आप विचार करें तो आपके पता लगेगा कि गीता के रचयिता का उनको पता ही नहीं है, और जिसको मनुष्य गीता का रचयिता कहते हैं उसकी भी जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण को मनुष्य गीता का भगवान मानते आए हैं, जबकि ब्रह्मा कुमारी इसी बात पे बार बार ध्यान खिंचवाते रहे हैं कि श्री कृष्ण देवता हैं, श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है। परमात्मा को गॉड कहा जाता है, श्री कृष्ण के नाम के साथ लॉर्ड लगाया जाता है, लॉर्ड कृष्णा। तो फिर भी मनुष्य अगर आज इसी बात को, गीता जयंती को समझते हुए हम ये सोचें कि अगर गीता को श्री कृष्ण ने रचा होता या गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया होता, तो आपका क्या ख्याल है कि श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हर साल मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और हमारे ख्याल में जितना पॉपुलर, जितना प्रसिद्ध पर्व दिवाली के बाद कोई है तो कृष्ण जन्माष्टमी है। आप अपने सामने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का दृश्य लाइए कि भारत में क्या क्या उस दिन होता है, कितनी रौनक होती है। लोग बच्चे श्री कृष्ण को, एक बच्चे को श्री कृष्ण बना के झूले में रख देते हैं जगह जगह, उसको झुलाने के लिए भी एक बार लाइन लगती है। अब आप सोचिए किसी के जीवन की आप दिन मनाते हैं तो क्या करते हैं, उसके जीवन के दिन के साथ उसके जीवन की जो सबसे बड़ी घटना होती है वो तो ज़रूर जोड़ेंगे ना। अगर आप गांधी जी की जयंती मनाएंगे तो गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम के साथ अवश्य जिक्र करेंगे कि गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, कहते भी हैं कि बिना लड़ाई के, बिना हिंसा के भारत को स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी का बड़ा हाथ था। कोई गांधी जी की जीवन कहानी सुनाए
या जयंती मनाए और स्वतंत्रता का जिक्र ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब अगर श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई होती तो श्री कृष्ण जी के जीवन काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती, वो खूबी क्या होती, सबसे महत्वपूर्ण उनके जीवन काल का वृत्तांत क्या होता? भगवत गीता। क्या हम, अगर ये सत्य होता कि श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई है, तो क्या हम गीता को श्री कृष्ण जी से अलग कर सकते थे? और क्या हम गीता श्री कृष्ण जी की जयंती मनाते हुए, उनका जन्मदिन मनाते हुए उसमें गीता का जिक्र भी ना करते? ऐसा हो सकता था? तो अवश्य कोई बात है। इसलिए हम गीता की जयंती मना रहे हैं। गीता के रचयिता को जानते नहीं, इसलिए गीता के रचयिता को ना जानने के कारण उनकी रचना एक शास्त्र की जयंती मना रहे हैं, जबकि ये एक विचित्र चीज़ है कि सारी दुनिया में किसी भी शास्त्र की हर वर्ष जयंती नहीं मनाई जाती। सोचने की बात है। इस बात पर हमको गौर से विचार करना चाहिए कि क्या इससे ये संकेत नहीं मिलता, इस बात की ओर ध्यान नहीं खींचना चाहिए कि श्री कृष्ण जी गीता के भगवान नहीं हैं, वरना गीता जयंती को अलग मनाने की ना तो आवश्यकता होती और ना ही कि श्री कृष्ण जयंती के अंदर गीता का कोई जिक्र ना आए, ऐसा नहीं हो सकता था। अब आइए अगली बात पर, ये और भी विचार करने की और रोचक है। जयंती किसकी मनाई जाती है? जिसको बरसी कहते हैं। हर वर्ष किसी चीज़ को मनाया जाता है, तो किसी ऐसी चीज़ को मनाया जाता है जो यादगार का रूप हो, जो उपस्थित ना हो। एक जीवित व्यक्ति के जीवन काल में उसकी बरसी नहीं मनाते। जब शरीर को छोड़ देता है उसके बाद उसकी बरसी मनाते हैं। जीवन काल में तो उसका जन्मदिन मनाते हैं। इसलिए ये भी सोचने की बात है कि जब बरसी हर एक की उसके घटना के बाद मनाई जाती है। मान लीजिए दिवाली को ही ले लीजिए, हम दीपावली हर वर्ष मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि कभी दीपावली हुई थी, उसका यादगार मनाते हैं। अगर रोज़ दीपावली हो, या जब भारत में सच्ची दीपावली थी, जहाँ सबके दीपक जगे हुए थे, या यूँ कहें कि भारत में देवी देवताओं का राज्य था। दीपावली को देवी देवताओं के साथ ही जोड़ा जाता है कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण की कॉरोनेशन या ताजपोशी के दिन को दीपावली कह के मनाते हैं। वास्तव में तो भगवान कहते हैं सभी आत्माओं के दीपक जब जल जाते हैं, जो देवताओं के युग में ही होता है कि देवताएं सभी अपने आप को आत्मा निश्चित करके, अमर अविनाशी ज्योति स्वरूप निश्चित करके उनका युग चलता है। कुछ भी हो, अब हम ये बात कर रहे हैं कि जब सच्ची दिवाली होगी, रोज़ दिवाली होगी, तो उस वक़्त दिवाली कोई मनाएगा नहीं। जब दिवाली हो चुके उसके बाद ही दिवाली मनाई जाती है। अब जैसे भारत ने स्वतंत्रता ली, तो स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता लेने के बाद ही मनाना शुरू करेंगे ना। तो ये भी एक विचित्र बात है कि हम गीता की जयंती मना रहे हैं। क्या आज भारत में गीता मौजूद नहीं है? बल्कि देखा जाए तो आज भारत में गीता का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। आज तो भारत में अनेकों गीताएं हैं और छोटी छोटी गीताएं भी बनी हैं, और कई लोग तो फ्री गीताएं बांटते हैं और गीता जयंती के अवसर पर भी बांटते हैं, और कई गीताएं बहुत थोड़े दाम पर वितरण करते हैं, बेचते हैं, ताकि गीता का प्रचार हो। और गीता का तो आज इतना मान है, हम सब जानते हैं कि कहा जाता है कि जितने टीकाएं, जितने
ट्रांसलेशन गीता के हुए हैं उतने किसी शास्त्र के हुए नहीं। भारतवासी तो बड़े गर्व से कहते हैं कि टीका टिप्पणियाँ, वैसे तो टीका टिप्पणी शब्द पर भी टिप्पणी करनी चाहिए कि भगवान के वाक्यों पर किसी को टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं, लेकिन फैक्ट यही है कि जितनी टीका टिप्पणियाँ श्रीमद् भगवत गीता पर हुई हैं और हो रही हैं, होती जा रही हैं, उतनी किसी ग्रंथ पर नहीं है। और गीता का अनुवाद विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में हुआ है। लोग इसको आज भी सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि के रूप में देखते हैं क्योंकि इसमें भगवानुवाच है। तो जब गीता उपस्थित है, गीता का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, सारे देश में तो क्या दुनिया के अंदर भी कितनी गीता पाठ होते हैं, कितने गीता के विद्वान हैं, कितने गीता के ऊपर उपदेश किए जाते हैं, कोई कहना ही नहीं है। और उस वक़्त कोई गीता जयंती मनाए तो ये भी विचित्र सी बात नहीं लगती क्या? कोई चीज़ हो रही, कोई व्यक्ति जिंदा है और कोई उसकी बरसी मना दे। आम तौर पे नेताओं का कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उसका बुत भी जो होता है वो उसकी मृत्यु के बाद मनाया जाता है। लेकिन कई कई नेता ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा बाद में बने ना बने तो जीवन काल में अपना बुत बना लेते हैं। हम भी एक राजनीतिक के घर गए थे, उसके जीवित जीते जी उसने अपनी मूर्ति वहाँ रखी हुई थी, तो हमारे मन में ख्याल उठा था कि ये भाई साहब समझ रहे हैं कि बाद में कोई मेरी मूर्ति बनाए ना बनाए। इसी प्रकार से हम नैरोबी गए थे कीनिया में, तो वहाँ के राष्ट्रपति थे डैनियल आरप मोई। हम उनसे मिले भी थे 1981 में। तो उन्होंने जीते जी एयरपोर्ट का नाम डैनियल आरप मोई एयरपोर्ट रख लिया था कि बाद में कोई रखे ना रखे। नॉर्मली आप देखेंगे कि किसी बड़े व्यक्ति के शरीर छोड़ने के बाद उसके यादगार के तौर के ऊपर नाम रखे जाते हैं, नगरों के नाम रखे जाते हैं, देशों के रखे जाते हैं, एयरपोर्ट के भी रखे जाते हैं। भारत में भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नाम है, लेकिन उनके शरीर छोड़ने के बाद है। तो ये बहुत बड़ी एक बात छोटी है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा भाव है। आखिरकार भगवत गीता है, फिर लोग गीता जयंती मना रहे हैं, गीता के भगवान की जयंती नहीं मना रहे हैं, जबकि वो जिसको गीता का भगवान मानते हैं उसका जन्मदिन अलग मना रहे हैं और उसमें ज़रा भी गीता का जिक्र नहीं है। तो कुछ गैप तो है ना। इसलिए अब प्रश्न पैदा होता है कि आखिर ये गीता जयंती किसकी मनाई जा रही है, कौन सी गीता की मनाई जा रही है, क्या दो गीताएं हैं क्या? इस पर आकर के वो बात आती है कि दुनिया वाले गीता जयंती मनाते हैं, ब्रह्मा कुमारीज ने और सब उत्सव मनाए हैं। ब्रह्मा कुमारी जन्माष्टमी भी मनाते हैं। वो जानते हैं कि श्री कृष्ण भारत के सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, प्रथम विश्व महाराजकुमार हैं और उस रूप से धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं। बल्कि भारतवासियों को ब्रह्मा कुमारी तो लक्ष्य ये देते हैं कि नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाना भगवान गीता के भगवान का ही काम है और उन्होंने ही बनाया था। और श्री नारायण ही बचपन में श्री कृष्ण थे। भारतवासी अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज ने आज तक गीता जयंती नहीं मनाई है। इस बार ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर से सभी केंद्रों को एक सूचना भेजी गई है कि आप भी गीता जयंती मनाओ। इस बार 3 दिसंबर को गीता जयंती आ रही है और धूमधाम से मनाओ। और इस गीता जयंती के अवसर पर ये पैगाम दो सभी को कि वास्तव में गीता जयंती किस गीता की जयंती है और गीता का भगवान कौन है
और गीता के भगवान की जयंती के साथ ही गीता की जयंती मनाई जाए। ये विषय सबको दिया गया है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय गीता वृतांत हूबहू पुनरावृत्त हो रहा है। भगवत गीता में कहा गया था कि महाविनाश होता है जिसका नाम महाभारत है और दुष्कर्मियों का महाविनाश होता है। और आज हम देख रहे हैं कि विश्व में पाप अति बढ़ गया है और महाविनाश की तैयारी हर एक को दिखाई दे रही है। परमाणु शस्त्र इतने बन गए हैं कि जिस दिन परमाणु युद्ध हुआ महाविनाश तो निश्चित ही है, और अब तो उसके युद्ध होने की संभावना बढ़ती जा रही है और ऐसा लगता है कि किसी भी समय परमाणु शस्त्र चल सकते हैं। और इसलिए एक और दुनिया महाविनाश के कगार पर खड़ी है। मनुष्य भविष्य के लिए चिंतित हैं, और दूसरी ओर अगर हम ये नहीं बताएंगे कि महाविनाश से पहले ही इमीडिएटली पहले भगवान आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं, जिस गीता से विनाश से पहले वो नई सतयुगी दुनिया की स्थापना के लिए देवी देवता उन्नत करते हैं, वो कार्य चल रहा है और ब्रह्मा कुमारी उस कार्य में भागीदार हैं। पिछले 86 वर्षों से उस कार्य को कर रहे हैं और अनेक लाखों परिवार सारे विश्व में स्वयं को दैवी गुणधारी देवता बनाने के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर अगर ब्रह्मा कुमारी गीता जयंती के अवसर पर मनुष्यों को ये भेद नहीं खोलेगी तो हम अपना कर्तव्य कैसे करेंगे। अब प्रश्न आता है कि आखिर ये गीता जयंती किसकी मनाई जा रही है। हम जानते हैं हरियाणा में गीता का बहुत वर्णन है। कहा जाता है गीता का युद्ध हरियाणा में ही हुआ था, और हरियाणा में एक बहुत बड़ी कुरुक्षेत्र में गीता यूनिवर्सिटी है, और वह लोग हर वर्ष सारे भारत से स्कॉलर्स को निमंत्रण देते हैं। वहाँ के गवर्नर उसमें मौजूद रहते हैं, सरकार उसके लिए ग्रांट देती है, आने जाने का किराया दिया जाता है। गीता जयंती जब मनाते हैं हर वर्ष, और उस दिन बहुत गीता के ऊपर चर्चा होती है। तो इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है कि ये सब कुछ हो रहा है, फिर हम गीता जयंती मना रहे हैं। तो क्योंकि अन्य सभी जयंतियाँ तो यादगार होती हैं, वो वन डे वंडर होता है, एक दिन उसकी स्मृति करते हैं, एक दिन किसी भी यादगार के महत्व को बोलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके बाद फिर वो अगले साल के लिए छोड़ देते हैं। नया साल आता है, एक दिन के लिए आता है, उसके बाद वो पुराना ही चलता रहता है। इसी प्रकार से इस गीता जयंती को के असली महत्व को जानने के लिए ना कि एक दिन हम उसको मना लें। अगर इतनी महत्वपूर्ण गीता है तो हमको बैठ कर के अच्छी तरह से सभी भारतवासी स्कॉलर्स को, सेंट्स को, रिसर्चर्स को मिल करके उसके सार को पब्लिक के आगे लाना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति गीता पढ़ता है, उसको सारी गीता पढ़ने के बाद भी पता नहीं लगता कि मुझे मन मना भव किसके साथ होना है। मन को मेरे में लगाओ, तो किसके साथ मन को लगाना है। क्या श्री कृष्ण जी की शारीरिक आकृति के साथ मन को लगवाने को भगवान ने कहा है? भगवान ने तो मनुष्यों को कहा है कि तुम अपने शारीरिक आकृति को भी भूलो, अपने को आत्मा समझकर मन को लगाओ, तो मुझ परमात्मा में लगाओ। तो क्या श्री कृष्ण जी की शारीरिक आकृति को परमात्मा का तो नहीं कहेंगे? तो लोग कंफ्यूज हैं। इसलिए ये जो जयंती मनाई जा रही है गीता के होते हुए भी, इससे ये बात निश्चित है कि सभी गीता प्रेमियों के, सभी भक्तों के मन में ये प्रश्न ज़रूर है कि आखिर गीता का भगवान कौन है जिसके साथ हम मन मना भव हों। गीता का भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। हम किसकी शरण में आए ये भी उनको समझ में नहीं आता है।
इसलिए अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि गीता का भगवान का हमें पता नहीं है, और गीता के भगवान ने स्वयं गीता में ही कहा हुआ है कि जब लोग मुझे भूल जाएंगे, मेरा सिखाया हुआ योग लुप्त हो जाएगा, जब धर्म की अति ग्लानि हो जाएगी, मैं पुनः आकर के स्वयं उसको पुनः सुनाऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि परमात्मा के बारे में टोटल कन्फ्यूज़न है, उधर विनाश की तैयारी सामने दिखाई रही है। तो भगवान कहते हैं मैं भी आकर के अपना परिचय पुनः दे रहा हूँ। तो ये जो गीता जयंती मनाई जा रही है, ये इस गीता की नहीं है जो वेद व्यास जी द्वारा लिखा हुआ सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता ग्रंथ है। ये उस गीता की है जिसका स्मारक के तौर पर गीता लिखी गई थी। एक वो गीता है जो गीता के भगवान ने धरती पर अवतरित होकर, भारत में अवतरित होकर सुनाई थी। भगवान ने सत्य ज्ञान दिया था, क्योंकि ज्ञान परमात्मा के पास ही है। परमात्मा कहते हैं मनुष्य तो अपने अगले पिछले जन्मों को भी नहीं जानते, और भगवान ने आकर के अपने साथ योग लगाने की विधि बताई थी, और उस योग बल से भारतवासियों ने बुराइयों पर, कहा जाता है ईवल पर, बुराई पर अच्छाई की विजय, वो विजय करवाई थी। वो सारी डिटेल है। लेकिन ये जो गीता जयंती मनाई जा रही है, ये उस सच्ची गीता की यादगार में मनाई जा रही है कि कभी भगवान ने ऐसा किया था, और इसीलिए मनाई जा रही है कि काश वो सच्ची गीता का भगवान फिर गीता सुनाए, और हम गीता सुन करके पुनः सचमुच हम सतयुग में देवी देवता पद की प्राप्ति कर सकें, जो सतयुग शीघ्र ही आने वाला है, क्योंकि कलयुग जाने वाला तो हम सबको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम इस गीता जयंती को मनाने के लिए अपने सभी केंद्रों को कह रहे हैं, वरना जिस प्रकार से भारत में गीता जयंती मनाई जाती है उसमें तो वही कुछ किया जाता है। उसी भगवत गीता शास्त्र को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बड़े बड़े स्कॉलर आकर के वर्णन करते हैं, और आखिरकार ये कह दिया जाता है कि गीता में लिखा हुआ है कि चाहे आप ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो, कर्म योग करो, संन्यास योग करो, सभी रास्ते आखिर तो भगवान के पास ही ले जाएंगे। और कोई रास्ता लंबा होगा, कोई छोटा होगा। फिर भोलेपन में ये भी कह देते हैं कि भक्ति योग आसान है, उसमें श्रद्धा भाव से आप भगवान के समर्पित होकर कुछ भी कर्म करते रहो, और इसलिए भक्ति योग को लोग ज़्यादा प्रचलित कर रहे हैं, क्योंकि वो आसान लगता है। उसमें गृहस्थ व्यवहार का, किसी चीज़ का त्यागने की बात नहीं कही जाती। अब लोग सहज रीति से कह तो देते हैं, लेकिन जब गीता का भगवान आते हैं, वो कहते हैं कि क्या मैंने 4 प्रकार के अलग अलग योग सिखाए थे? क्या ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग अलग हैं, या एक ही योग के भिन्न भिन्न वो यानी उसके हिस्से हैं? क्योंकि योग के लिए व्यक्ति को ज्ञान भी चाहिए, और योग के लिए व्यक्ति को कर्म करते हुए योग करना है। ऐसे तो नहीं अलग 24 घंटे बैठना है, उस कर्म करते हुए भी व्यक्ति उस योग को कर सकता है। और योग के अंदर व्यक्ति की श्रद्धा भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई कह दे इसको इससे योग लगाओ, नहीं, बिना स्नेह बिना श्रद्धा भावना से तो किसी को कोई याद ही नहीं कर सकता। इसके बाद भगवान ने कहा संन्यास, के जैसे किसी भी दवाई को खाते समय कई प्रकार के परहेज़ बताए जाते हैं, तो भगवान ने कहा योग लगाने के लिए तुम्हें ब्रह्मचर्य के पालन की आवश्यकता है, योग कराने के लिए तुम्हें सतोगुणी आहार का होना चाहिए, तुम्हारा संग दूसरे अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। उसको संन्यास कह दिया कि इन चीज़ों को तुमने छोड़ना है, तब तुम्हारा योग लगेगा। तो आज उसको 4 प्रकार के योग कह रहे हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि ये योग सहज है।
अगर भगवान को सहज योग, भगवान ने तो सहज ही योग सिखाया है, तो फिर मुश्किल योग साथ में क्यों सिखाएगा और कोई मुश्किल योग क्यों सीखेगा। दूसरी बात कि सभी रास्ते भगवान की तरफ ले जाते हैं। ये भी एक विचित्र बात है। आम तौर पे पहाड़ी की चोटी का उदाहरण दे दिया जाता है कि पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना है, अब किसी भी तरफ से चढ़ लो। हिमालय पर चढ़ना है, चाहे तिब्बत से चले जाओ, नेपाल से चले जाओ, चाइना से चले जाओ, चढ़ जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कहीं से आपको मुश्किल रास्ता होगा, लंबा होगा, कहीं से कम होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति चोटी पे चढ़ने की तरह नहीं है। पहली बात तो यह है, भिन्न भिन्न रास्ते एक स्थान पर तभी ले जा सकते हैं अगर आपको स्थान का पता हो। मान लो आपने अपने नगर के रेलवे स्टेशन पे जाना है, सबको पता है कि हमारा रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो किसी भी रास्ते से जा सकता है। धरती से सुरंग खोद कर जा सकता है, आकाश मार्ग से जा सकता है, लंबे रास्ते से जा सकता है, छोटे से जा सकता है। लेकिन हर एक को ये तो पता है कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। अगर आप किसी टैक्सी वाले या स्कूटर वाले को कहोगे भाई मुझे रेलवे स्टेशन ले चल, वो कहेगा बैठिए, क्योंकि उसको पता है कि रेलवे स्टेशन कहाँ है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि रेलवे स्टेशन ऊपर आकाश में है, और कोई ये कह दे रेलवे स्टेशन बाईं तरफ है, और कोई कह दे दाईं तरफ है, कोई कह दे धरती के नीचे है, और कोई ये कह दे कि सभी जगह ही रेलवे स्टेशन है, फिर तो आप पहुंच चुके। आज तो परमात्मा के लिए अनेक मतें हैं, और सबसे प्रसिद्ध मत यह है कि परमात्मा सब जगह है। अब सब जगह कौन पहुंचेगा, किसको पहुंचाएगा, ये तो लोग ही जाने। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो गीता और इसके बारे में जो कन्फ्यूज़न है, परमात्मा है, फिर आत्मा ही परमात्मा है, फिर शिवो हम, मैं ही परमात्मा हूँ, फिर आत्मा परमात्मा का अंश है, फिर मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्मों में जाती है, फिर पत्थर में भी भगवान है, फिर कण कण में भी भगवान है। सारी बातों को देखते हुए ये गीता क्या सिखाती है। अगर इसमें गीता के भगवान का सत्य परिचय होता तो जैसा गीता में लिखा हुआ है कि मुझ परमात्मा के भगवानोवाच की श्रीमत को जानने के बाद आपको अन्य किसी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। गीता में साफ साफ कहा है कि जैसे बड़े जलाशय को प्राप्त होने के बाद छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसे इस गीता ज्ञान के बाद आपको अन्य किसी ज्ञान से क्या प्रयोजन। और गीता में ये भी कहा गया है कि वेदों से, अध्ययन से, यानी सभी शास्त्रों से, जब से तब से, क्रियाओं से मेरी प्राप्ति नहीं होती। इससे ज़्यादा भगवान क्या कह सकता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये मेरी प्राप्ति के मार्ग नहीं है। और गीता के अध्याय 3 में श्लोक 10 में कहा गया कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा मैंने यज्ञ रचा जिससे देवता उन्नत हुए, यानी गीता सुनाई। और ब्रह्मा जी के हाथ में वेद दिए हुए, गीता नहीं दी हुई है। अब ब्रह्मा जी को विष्णु की नाभि से निकला हुआ दिखाया हुआ। तो भगवान कहते हैं इसलिए इस गीता जयंती पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों को जो सच्ची गीता भगवान सुना रहे हैं कि कैसे परमात्मा कलयुग के अंत में, द्वापर के अंत में नहीं, अति धर्म ग्लानि के समय एक साधारण मनुष्य शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं। अगर श्री कृष्ण के तन में आज भी भगवान आ जाए तो ना मानने वाले भी अपना काम काज छोड़ के श्री कृष्ण जी के पीछे में लग जाए। फिर कौन कहता कि मुझ आए हुए भगवान को मूढ़मती मनुष्य पहचानते नहीं हैं, वो अपने जैसा जन्मा हुआ समझते हैं। ये सब गीता में लिखा हुआ है। ये सारा मैसेज वर्तमान समय कैसे परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा अवतरित होकर प्रजा अर्थात ब्रह्मा के वत्सों, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा वो सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं, भगवान के वाक्य। और
अपने साथ योग भगवान लगवा रहे हैं और वर्तमान समय ही वह बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जबकि कोई भी आत्मा सत्य गीता ज्ञान सुनकर अपने विकारों को भस्म कर सकते हैं और पवित्र जीवन बिता करके योगी जीवन बना करके देव पद की आने वाले सतयुग में प्राप्ति कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण संदेश इस गीता जयंती पर सभी भाई बहनों को मिलेगा। जो हमारी बात को सुन रहे हैं वो अवश्य ही इस मौके पर अपने निकटवर्ती सेवा केंद्र पर पधार करके लाभ लें। ओम शांति।